देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये दामिनी ने राधा को क्या कर दिया? गुनगुन, आज तुम्हारा भी खेल खत्म। अपनी राधा के पास जाने के लिए रेडी हो जाओ। मैं किसी को बुलाकर लाती हूँ, तभी मैं जाऊंगी इसके रूम में। बुला तो तब पाओगी ना जब यहाँ से जा पाओगी। आप तुलसी जी से इतना प्रेम करते हैं तो दामिनी जी से शादी मत करिए। हम जानते हैं कि आपने कभी भी दामिनी जी से प्रेम नहीं किया। कहते हो कि दामिनी से शादी मेरे लिए कर रहे हो, पर मैंने कितनी बार बोला है कि दामिनी मुझे पसंद नहीं। नोटबुक पे 1,00,000 बार लिखकर तुम्हें दे सकती हूँ कि तुम मेरी मम्मा कभी नहीं बन सकती हो दामिनी। जिंदगी हमें कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ से ये समझ नहीं आता कि हम जो कर रहे हैं उसमें अपनों की भलाई है या नुकसान। गुनगुन, राधा, मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत। बस इतना जानता हूँ कि ये शादी मुझे करनी पड़ेगी। दामिनी, छोड़ो मेरी बेटी को, हाथ मत लगाओ। इतनी पिद्दी सी लड़की और जबान इतनी लंबी। दामिनी, आज तो तुम्हारी बोलते ही बंद कर दूंगी मैं। आज तुम और तुम्हारी राधा तो क्या, तुम्हारे बाके बिहारी जी भी मेरे और मोहन की शादी नहीं रोक सकते। आज तुम्हें और तुम्हारी राधा दोनों को ना सूटकेस में बंद करके घर के बाहर फेंक दूंगी। दामिनी, गुनगुन को छोड़ो। अगर उसे कुछ किया ना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो। चलो। गुनगुन, गुनगुन, मोहन नहीं, गुनगुन, राधा। बहुत शौक है ना तुम्हें राधा के साथ साथ रहने का। अब जिंदगी भर तुम और राधा साथ ही रहना। अगर तुमने गुनगुन को हाथ लगाया ना, तो तुम याद रखना दामिनी, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। छोड़ दो उसे। विधि संपन्न हुई। मोहन, क्या हुआ बेटा? माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी? चलिए ना माँ। मोहन को ये अचानक क्या हुआ है? कहीं ये दामिनी से शादी करने के लिए मना तो नहीं कर देगा? हम आते हैं। मोहन, क्या बात है बेटा? क्या हुआ? माँ, ये जो हो रहा है ना माँ,
सही नहीं हो रहा माँ। सही नहीं हो रहा मतलब? माँ जैसा मैंने सोचा था वैसा तो कुछ हो नहीं रहा है ना यहाँ पर। माँ आप जानती है ना कि मैं गुनगुन के लिए शादी कर रहा हूँ। जानते हैं। और गुनगुन ये शादी में नहीं है। माना कि आज दामिनी के लिए बहुत स्पेशल दिन है, वो प्यार करती है मुझसे, पर अब जानती है कि मैं आज भी तुलसी से प्यार करता हूँ ना माँ। मोहन, माना कि उसके जाने के बाद मैंने हमेशा गुस्से में उसे याद किया, उसके नाम से भी चिढ़ जाता था मैं, पर सच तो यह है कि मैं आज भी उसे भूला नहीं हूं मां। हम लड़ते थे, झगड़ते थे, पर साथ में तो थे ना। सच तो यह है कि मेरी जिंदगी में मायने उसके आने के बाद ही बने थे, और उसके जाने के बाद ही वो खो भी गए, और उसके जाने के बाद तो मैंने अपने आप को खो दिया मां। मैं जानता हूं दामिनी प्यार करती है मुझसे, पर अब जानती है ना कि तुलसी जैसी कोई नहीं। अगर किसी में तुलसी की झलक दिखाई देती है ना तो वो हेरा। छोड़िए ना ये सब, मुद्दे की बात यह है कि मैं ये शादी गुनगुन के लिए कर रहा हूं, और गुनगुन इस शादी में नहीं है। हम तुम्हारा दर्द समझते हैं मोहन, तुम फिक्र मत करो। हम गुनगुन के साथ जाकर बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो शादी में शामिल हो। बाहर कैसे जाओगे गुनगुन? रूम तो बंद है। एक बार को मोहन भैया भगवान को मना कर सकते हैं, लेकिन वो कभी मॉम को मना नहीं करेंगे। तो ये शादी तो होके रहेगी, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले इसे रोकने की। राहुल भैया आप तो वैसे ही दूसरी टीम में चले गए हो, इसके अलावा कुछ और भी बोलोगे या नहीं? पता नहीं दामिनी के बहकावे में आप अंधे हो गए हो, पता ही नहीं चल रहा आपको क्या सही है क्या गलत है। ओ बहना, अंधा मैं नहीं, अंधी तू होगी। जरा आंखें खोलो और देख। पता नहीं इस भूख कौड़ी की गाँव की गवाह ने ऐसा क्या जादू कर दिया तेरे ऊपर कि दिन भर उसका राग गलती रहती है। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों, बस करो ना यार अब। हाँ, और राहुल हम भी यही चाहते हैं कि मोहन भैया ये शादी कैंसिल कर दें। सपने देखने हैं तो थोड़े रियलिस्टिक देखो ना। सामने मंडप है, दूल्हा रेडी है, दुल्हन रेडी है, मंडप सजा हुआ, लेकिन अभी भी तुम लोगों को क्या लगता है कि ये चाहिए नहीं हुई थी। मैं तो तुम लोगों को एक बात बोलता हूँ, अरे दामिनी को भाभी बोला अभी से शुरू कर दो, फायदे में रहोगे। आपका फायदा अपने पास रखिए। क्या राहुल, नाराज कर दिया ना मेरी बीवी को। दामिनी से शादी कर। गुनगुन,
आज तो तुम नहीं बचोगी। गुनगुन! तुलसी, गुनगुन, ये मार्बल कहाँ से आया? राधा का गुनगुन के लिए प्यार नहीं तो और क्या है बाकी बिहारी जी। आज बेहोशी में भी उसने मेरे गुनगुन की जान बचाई। क्या ये कह सकते हैं कि दोनों माँओं ने मिलकर अपनी बेटी की जान बचाई? ये अपने आप कैसे गिर गया? लगता है भूतनी तुलसी आ गई। हमारी बिटिया के हाथों में तो कंकन डोरा है, हमारे पास तो रस्सी का भी डोरा नहीं है। हमें कौन बचाएगा? देखो तुलसी बिटिया, अब तुम ये लाचार, मजबूर, गरीब, निर्दोष विधवा को मार के क्या ही कर लोगी? हाँ, तो हमारी धुलाई मत करो, हाथ जोड़ते हैं तुम्हें। हाँ? लगता है मान गई। तुलसी बिटिया, तुम्हें लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं? अरे नहीं नहीं बिटिया, भगवान कभी भी हमसे झूठ ना बुलाए। हम ठहरे निर्दोष विधवा, ये सब भी हमारी सच में कोई गलती नहीं है। अरे क्या बोले बिटिया हम? तुलसी, हमें तुमसे, मोहन से या फिर वो छोटी चुईया मतलब गुनगुन से कोई दुश्मनी नहीं है। सच कह रहे बेटा,
अगर फिर भी तुम्हें लग रहा है कि हमारी कोई गलती है तो ठीक है, मारो, हमें मारो, बस जितना मन करे मारो। लगता है कि तुलसी का थप्पड़ मारने का मन नहीं है, या तो फिर तुलसी ही नहीं है, हमें सिर्फ वहम हो रहा है क्या? हाँ, अगर वो होती तो हमें थप्पड़ मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। बच गए प्रभु, प्रभु, हम तो धुलाई से बच गए, बच गए। हो गया काम, हो गया काम। अरे ये तो बेहोश हो गई। राधा सही कहती है, बैड लोगों के साथ बैड ही होता है। बाकी बिहारी लाल की जय। तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं। सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को। थैंक यू बाकी बिहारी जी, आपने मेरी इतनी जल्दी हेल्प कर दी। हमें कोई देख ना ले। वैसे भी वो भूतनी और वो भूतनी की अम्मा दोनों ढंग से हमें कोई कांड करने ही नहीं देती। ये काम हो जाए बस हमारा। हंसी, आप ये इतना बड़ा बैग लेकर कहाँ जा रही है? हम तो ओह अच्छा, समझ गई। क्या? आपकी बेटी की शादी होने के बाद उसी के घर में आप बोझ बनकर तो नहीं रह सकती ना, इसलिए आप घर छोड़कर जा रही है ना? नाना, अरे पगली, घर छोड़कर जाए हमारे दुश्मन, हम तो इस घर में राज। क्या कहा? राज? क्या राज? हम तो इस कपड़ों का दान करने जा रहे हैं। अरे बिटिया, हमारी बिटिया की शादी हो रही है ना, तो शादी होने के बाद वो पुराने कपड़े थोड़ी ना पहनेगी, तो सारे पुराने कपड़े इसमें डाल दिए गरीबों में दान कर देंगे हम। एक बार शादी हो जाए फिर इस घर से पुराने कपड़े और पुराने लोग दोनों चले जाएंगे। तो हम जाएं? चाहिए? कावेरी मासी को गरीबों से इतना लगाव कब से हो गया? उनका बस चले तो वो गरीबों को कपड़े देने की जगह उनके कपड़े छीन ले। ऐसा क्या प्लान कर रही है वो? राधा प्लीज उठो, राधा उठो ना प्लीज, राधा उठो, अरे राधा उठो ना प्लीज।
अरे ये तो उठ ही नहीं रहे, अब मैं क्या करूं? जाकर पापा को बुला लेती हूँ। हाँ गुनगुन, जाओ जल्दी से पापा को बुला कर लाओ, जाओ जल्दी। नो, पापा को नहीं बुला सकती, किसी को नहीं बुला सकती। राधा बेहोश है। अगर राधा नहीं उठी तो सबको कैसे पता चलेगा कि दामिनी क्या कर रही थी? मुझे तो सब छोटे बच्चे समझते हैं, मेरी कोई बात भी नहीं मानेगा। सब मुझे ही ब्लेम करेंगे और मेरे सर पर डांस करने लगेंगे। दामिनी तो बेहोश है, ये तो पापा के साथ फेरे नहीं ले पाएगी। तो क्या करूं मैं?